एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। ऐसा है कि शहर की हाल खस्ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चुनाव के वक्त हमने आह्वान किया था सभी पक्षों ने कि ये मत भरना, हम इसको समावेश करवाएंगे, टैक्स में लाएंगे, अब मत भरना, नहीं भरना ये बिल। हम आएंगे, बॉडी में चुन के आएंगे, बॉडी में बैठेंगे और ये कैंसिल कराएंगे। ये प्रशासकीय राज में हुआ है जिसका हमने विरोध किया है। उसके ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, पानी भरा दिया। यस, हमने भराया है। कितना भराया है? प्रशासन की मांग थी 145 करोड़, हमने 9 करोड़। मनोज जी, आपने पूरी तरह से सत्ता दी, आप उसको रद्द कर सकते थे भैया। आप क्यों जनता को गुमराह कर रहे थे? हमारे ऊपर क्या मजबूरी थी? हम किस उस डेडलाइन से गुजर रहे थे वो कोई नहीं दिखा रहा है। ये आज मुझे लगता है आप दिखाओगे। आपको ये बातें पहले मालूम नहीं थी जब आपने चैनल पे, मेरे चैनल पे साक्षात्कार दिया था कि हम इस पूरी तरह से इसे पानी के बिलों की जो बढ़ोतरी उसे रद्द करेंगे? मैं वो भी चलाऊंगा आज भी पूरी तरह से। आपका साक्षात्कार है मनोज जी। महापौर ने हेल्पलाइन नंबर निकाला है, सैकड़ों हजारों फोन आते थे, हजारों में से सैकड़ों हो गए, सैकड़ों में से अभी 15-20 दिन में आते हैं, क्योंकि समस्या का समाधान धीरे धीरे, ये सब आपको आने 2-3 महीने में सब दिखेगा। महायुति के सभी नगर सेवक 41 जो नए चुन के हैं, उनकी तो बात ही क्या कहूं मैं। ऐसे काम पे लगे हुए, मतलब ऐसा हो ना, कोई दो नालियां भी अपने हाथों से, जो नए चुन के आए वो नालियां भी अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। यार बीजेपी तो खिलाफ थी, शिवसेना वालों ने भरा दिया। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर जहां पर जनता ने इसे पुरजोर विरोध किया है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक ने इसका विरोध किया है। अब इस कड़ी में आगे आए हैं पानी के बिलों का समर्थन करने के लिए, बढ़े हुए बिलों का समर्थन करने के लिए शिवसेना के नेता मनोज लासी ने उल्लासनगर की जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हर दिन अग्निपथ चैनल के माध्यम से कि आखिर ये बिल बढ़े तो क्यों बढ़े, बढ़ने की वजह क्या थी। इसी बीच हर दिन अग्निपथ और मनोज लासी में इसी पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर कुछ गर्मा गर्म बहस भी हुई है। चलिए क्या है ये बहस, आप सभी दर्शकों को दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं शिवसेना के नेता मनोज लासी, जो शहर में काफ़ी कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। आज हम बात करेंगे उल्लासनगर के जो खस्ता हाल है, उस खस्ता हाल पर काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर मनोज लासी से लेते हैं एक मुलाकात। मनोज जी, सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मनोज जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो शहर की जो खस्ता हाल है इन दिनों, धूल मट्टी, सड़कों का बुरा हाल। अब तो आपकी सत्ता भी आ चुकी है, आपके वादे थे उल्लासनगर की जनता के साथ, लेकिन वो कहीं भी पूर्ण होते हुए दिख तो नहीं रहे हैं। लासी जी, ऐसा है कि शहर की हाल खस्ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 4 वर्ष से प्रशासकीय राज में शहर के हाल बद से बदतर हुए। जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम उन पिछली बातों में भी नहीं जाना चाहेंगे। एक नई शुरुआत हुई है, एक नई सोच, नए विज़न के साथ हम महायुति के सभी पक्ष, चाहे वो शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, साई पार्टी हो, वंचित अघाड़ी हो या दूसरे मित्र पक्ष है, हम सब लोगों ने एक नई शुरुआत की है। महापौर अश्वनी कमलेश निकम के रूप में हमें एक बेहतरीन, एनर्जेटिक, ज़मीन से जुड़ी हुई और हर बात में सक्षम महिला महापौर मिली है। उप महापौर के रूप में विजनरी और शांत स्वभाव से पर काम में गरम अमर लुंड जी मिले हैं। दूसरी तरफ पप्पू कालानी जी खासदार कार्यालय से हफ्ते के 5 दिन विशेष धोखादायक इमारतें, रेगुलराइजेशन, रीडेवलपमेंट, पानी के विषय पर कार्य कर रहे हैं। तीसरा महापौर कार्यालय से अरुण अशान, राजेश वद्रिया, प्रदीप रामचंदानी, प्रकाश माखीजा, कमलेश निकम, मैं, हमारी पूरी टीम, रोहित सालवे, सब पूरी तरह से कार्य पे लगे हुए हैं।
कमिश्नर को पूरी तरह से हमें हमारे शहर को क्या चाहिए, हमारे शहर को कोई बड़ी योजनाएं नहीं चाहिए नीरज जी। हमारे शहर को कुछ केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजना, हमारे शहर को चाहिए मूलभूत सुविधाएं। पानी नियमित मिलना चाहिए, सड़क चलने लायक हो, साफ़ सफाई हो, स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। उस पर हमने पहले कदम उठा चुके हैं। उसकी रिजल्ट आने में मुझे लगता है 1 और महीना लगने वाला है। क्यों गाड़ी पटरी से बहुत उतरी हुई थी, तो उसे पटरी में लाने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो लीपा पोती वाला नहीं करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं कंक्रीट काम करने जा रहे हैं, जो आने वाले 5-10 वर्षों तक दिखे। अगर लीपा पोती वाला काम हमें लाली लिपस्टिक लगा के करना हो तो वो तो 6-7-8 दिन में उसकी रिजल्ट दिख सकती है। हम करना चाहते हैं इस शहर को आने वाले 10-15 सालों तक जो भी कार्य हो, चाहे वो गली का हो, नाली का हो, सड़क का हो, उद्यानों का हो, तो वो आने जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, प्लानिंग से हो और आने वाले 10-15 साल तक वो स्थित रहे। तो हम उस पर शुरुआत हमने कर चुकी है। सब समय दे रहे हैं, सब ड्यूटी सबको बांट दी गई है। मुझे लगता है 1 महीने के अंदर इस शहर को पानी के विषय में, सफाई के विषय में, सड़क के विषय में, जो पप्पू करानी जी बोला है, महायुति हम सब ने बोला है कि पाटोल फ्री शहर देंगे, उसकी पहली बार ऐसे हो रहा है कि मानसून से पहले पाटोल बनने का काम चालू हो गया। वरना मानसून में भरे जाते हैं या मानसून के बाद भरे जाते हैं, वो भी भरे जाएंगे अगर बचेंगे तो। मानसून में अगर कुछ खड्डे तैयार हो गए तो उसको भरेंगे। पहली बार ये नई सोच के, नई टीम के साथ, पुरानी टीम है पर नए विजन के साथ चलें, मानसून से पहले खड्डे बनने का काम शहर में चालू हो गया। न सिर्फ खड्डे पर स्ट्रेंच पट्टियाँ, साइड पट्टियाँ, छोटे छोटे चीज़ों को लक्ष्य केंद्रित करते हुए सभी हमारे नगर सेवक, 76 के 76 नगर सेवक, 78 के 78 नगर सेवक पूरी तरह से कार्यरत है, अपने अपने क्षेत्रों में छोटे मोटे काम करवा रहे हैं। कुछ लोग मीडिया के माध्यम से दिख रहे हैं, कुछ लोग मीडिया के ऊपर काम नहीं, विश्वास नहीं करते हैं, वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, पर पूरी तरह से सब लोग हमारे नगर सेवक जो भी चुन के आए, उसमें 41 नए हैं और उसमें 31 पुराने हैं और कुछ एक वर्ष पहले वाली बॉडी के, एक टर्म पहले वाले थे, तो सब पूरी तरह से कार्यरत है। उसकी रिजल्ट्स आपको मुझे लगता है 1 महीने के अंदर शहर को दिखने को मिलेगी। मनोज जी, आपने जितनी भी बातें कही ना, मुझे लगता है आपने जो बातें कही वो ऐसे थी, ये होगा, ये करेंगे, ये चालू है, उसकी रिजल्ट मिलेगी, सब देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी तक की तो वही दिख रहा है आपके बात करने के हिसाब से। तो जब करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, यही नीति अपनानी थी, तो पानी के बिलों में बढ़ोतरी की इतनी उत्सुकता, इतना फास्ट निर्णय लेने का कारण क्या था मनोज जी? पहले उसमें भी पहले सुविधाएं दे देते, बाद में बिल बढ़ाते। आज जनता के अंदर रोष है मनोज जी, आपने जो बिल बढ़ा दिए उसकी, फिर आपके नगर सेवकों ने तो ये भी कह दिया भैया हमने तो बढ़ाया ही नहीं है, उल्टा हम लोगों ने तो कम किया है। ये दोहरी नीतियाँ क्यों? अगर बढ़ाया है तो डंके की चोट पे बोलो बढ़ाया है। और मेरा सवाल वही था, अगर बढ़ाया है तो डंके की चोट पे बोलो बढ़ा, और बढ़ाने की इतनी उत्सुकता क्यों थी? उसके पीछे रीजन है, जो उत्सुकता आप बोल रहे हैं ना, उसके पीछे रीजन है। मुंबई म्युनिसिपल एक्ट में एक कायदा है कि आपको किसी भी नए वर्ष की बजट में कोई भी कर या दर, कोई भी टैक्सेशन या सर्टिफिकेशन का कर या दर कम करना है या बढ़ाना है, तो आपको वो 20 फरवरी तक ही कर सकते हैं आप। हमारी नई बॉडी बैठी 15 तारीख को, 12 को महापौर ने पूरा कार्यकाल अपना संभालना 12 तारीख से शुरू किया। हमारे ऊपर एक लटकती हुई तलवार थी। प्रशासकीय राज में प्रशासक ने पानी के बिलों को टैक्स से अलग कर दिया था, उसके अलग बिल जनरेट हो गए थे। 8-8 हज़ार तक जो 3600 के बिल जाते थे, वो 8 हज़ार के लोगों तो बिल पहुंच गए थे। जो कमर्शियली मीटर लगे हुए हैं या जो कमर्शियल, वो तो अलग, उनके रेट्स अलग भरे हुए थे। ये जो टैक्स में ज्योति कालानी जी के कार्यकाल से जो झोपड़पट्टी या लफाटे की उसमें 1200 आते थे, उनको 3,500 के बिल पहुंच गए थे। जो बैरेक चौल थी, पक्के घर थे, उनको जो 2400 आता था, उनको 5000 के बिल पहुंच गए थे। और जो 3600 फ्लैट, बंगलो, पक्के मकान थे, उनको 3600 पहुंचता था, उनको 8000 के बिल पहुंच गए थे। एक वो लटकती तलवार थी, जो बिल पहुंच गए थे, 1 साल के जनरेट हो गए थे। लोगों ने, कुछ लोगों ने, 350 लोगों ने उनमें से भरे भी है बिल। चुनाव के वक्त वो कुछ पाबंदियां थी कि आपको कोई भी ड्यू रखना नहीं है, तो 350 लोगों ने वो भरे थे।
प्रशासक ने उसको टेम्पोररी स्टे दिया था। अब दो चीजें हमारे सामने आई, समझने वाली बात है, आप समझिएगा। मैं तो समझ रहा हूँ। हाँ समझिएगा, और कृपया जनता को समझाइएगा भी। मैं जनता को समझाऊंगा। जनता आपसे और मुझसे ज्यादा समझदार है मनोज जी। आप बोलेंगे जी। दो चीजें हमारे सामने, एक तो जो स्टे था जी, जो बिल बढ़ चुके थे, टेम्पोररी स्टे था, अगर हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाता था, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल के बिल बढ़ चुके थे। उसमें मात्र 44,000 बिल बटे थे, उसमें से भरे थे 350 लोगों ने, क्योंकि चुनाव के वक्त हमने आह्वान किया था सभी पक्षों ने कि ये मत भरना, हम इसको समावेश करवाएंगे, टैक्स में लाएंगे, अब मत भरना। मैंने तो मेरे 9 नंबर पहले मोटा देवी मंदिर हो, क्षेत्र हो, झोपड़पट्टी हो, महात्मा फुले हो या कौशल नगर हो, वहां पे जाके मैंने तो बिल फाड़े हैं, नहीं भरना ये बिल। हम आएंगे, बॉडी में चुन के आएंगे, बॉडी में बैठेंगे और ये कैंसिल कराएंगे। ये प्रशासकीय राज में हुआ है जिसका हमने विरोध किया है, उसके स्टेप पर उसकी मशीनरी, उसका इंप्लीमेंटेशन चालू हो गई थी, वो लोगों तक पहुंच गए थे। एक बार गवर्नमेंट का कोई दस्तावेज आप तक पहुंचा, वो भी रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके ऊपर लागू हो जाता है। ये आपको भली बात मालूम है, सबको मालूम है, वो कटता नहीं है, वो रहता है उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। जिस दिन आपसे कुछ भी घर दुकान मकान बनाएंगे, नो ड्यू मांगा जाएगा ना, तभी आपको भरना पड़ता है, वो जाता नहीं है। एक वो लटकती हुई तलवार हमको खत्म करनी थी। दूसरा, 20 फरवरी से पहले कर दर जो भी होता है वो एमएमसी एक्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के मुताबिक हमको 20 फरवरी से, हम अगर उसको 20 की 21 फरवरी पे भी अगर करते थे ना तो इंप्लीमेंट नहीं होता था। हमको वो पहले लटकने वाली तलवार खत्म करनी थी। दूसरा, हमें जो प्रशासन ने दिया था कि ये बढ़ा के दे दो, पहले टैक्स में समावेश करके दे दो, हमको वो भी नहीं चाहिए था। लोगों तक प्रशासकीय राज में इंप्लीमेंटेशन हुई थी, उसे रोकना था, स्टे को खत्म करना था परमानेंट, और जो प्रशासन ने दिया था नई बजट के हिसाब से, हमें वो भी नहीं करना था। तो उसका मार्ग हम सब लोगों ने मिलकर ये निकाला कि प्रशासक ने मांग की है 90 करोड़ हमको बढ़ा के दो, तो हमने उसे मात्र किरकोल सिर्फ 9 करोड़ बढ़ा के दिए। आप पूरी कैलकुलेशन निकालेंगे ना, वाटर सप्लाई में, सिर्फ वाटर सप्लाई में टैक्स के 45 करोड़ की डिमांड अलग थी, 55 करोड़ की डिमांड अलग थी, उसको हमने खारिज कर दिया। बाकी सर्टिफिकेशन, नो ड्यू सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आपको चेंज ऑफ नेम, उसमें 10% की 10 टाइम्स की बढ़ोतरी थी, हमने उसे खारिज कर दिया। एक और जो खासदार ने और गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो शहर में जो रेंटल प्रॉपर्टीज थी उनमें 73%, यानी 12 महीने का अगर आपको भाड़ा मिलता है तो 7 महीने का आपको कारपोरेशन को देना है। ये 2006 से चल रहा था, वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और हमारी मायावती की सरकार ने उसको खत्म कर दिया और कारपोरेशन को ऑर्डर रखे दिए। ये 20 तारीख से पहले हमको उसकी भी इंप्लीमेंट करनी थी। जैसे 1 अप्रैल से भारी तत्व पे जो प्रॉपर्टी है जिनको 12 महीने का 7 महीना 7.3 सवा 7 महीने का भाड़ा देना पड़ता, उसको रद्द करके हमको वो 4 महीने तक लाना था। वो गवर्नमेंट से आ गया था, पर उसकी इंप्लीमेंटेशन वो भी हमको 20 तारीख से पहले करनी थी। तो ये 20 तारीख का एक जो डेडलाइन थी, उसको हमको चीजें करनी थी। एक लटकती हुई तलवार थी, जो बिल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए थे उसको खत्म करने का था। और जो प्रशासन ने इतनी बड़ी 90 करोड़ की मांग पानी में की थी, 55 करोड़ की मांग टैक्स में की थी और 7 से 8 करोड़ की मांग सर्टिफिकेशन में की थी, उन सभी को हमको मुंह देना था। तब जाके हमने, जो आपको लग रहा है ना आनंद फानन, ये आनंद फानन इसलिए है कि हमने सिर्फ मात्र 9 करोड़ रुपया, वो भी 9 करोड़ रुपया कैसे, जो झोपड़पट्टी वाले हैं उनको मात्र पर महीने का 22 रुपया बढ़ोतरी हुई है। जो फ्लैट धारक है, पक्के मकानी चालों में, बैरकों में रहते हैं, मात्र 35 रुपया महीना, और जो पक्के फ्लैटों में रहते हैं उनके ऊपर मात्र 50 रुपया महीना हमने बढ़ाया है। प्रशासन की मांग थी उसको 90 करोड़ एक और 55 करोड़ एक, 145 करोड़ की जगह पे मात्र 9 करोड़ रुपए हमने बढ़ा के दिए। और 9 करोड़ रुपए बढ़ाने का कारण ये जानबूझ के बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? ये 8,000 की लटकती तलवार, ये 20 तारीख की करदर का तलवार, ये रेंटल बेस की प्रॉपर्टी का जो 73 और 1.3 का वो जो था, ये सब उसमें समावेश था। ये टेक्निकल समझने की जरूरत है, जो महासभा में चिल्ला चिल्ला के हमारे लोगों ने बोला। पर दुर्भाग्य नहीं कहूंगा, क्योंकि क्या हुआ, मीडिया को कोई समझाने के लिए आया नहीं, मीडिया पब्लिक के सामने कोई क्लियरिफिकेशन आया नहीं। आज आपने मुझे, कल मुझे फोन किया, इस पर साक्षात्कार दो, मैं रेडी हो गया। और मैं कोई पेपर लेके नहीं बैठा हूं, मैं जहन से, मेरे आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों के साथ बैठा सकता हूं। और भी कोई चैनल वाला होगा उसके साथ पेपर के साथ बैठ सकता हूं।
आप इसकी चीज राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हो, जो मैं कह रहा हूं वो सच्चे है कि नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी ही करने मैं आपके माध्यम से जनता को कहता चाहता हूं कि जो ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, पानी भरा दिया, यस हमने भराया है। कितना भराया है? प्रशासन की मांग थी 145 करोड़, हमने 9 करोड़। मनोज जी, प्रशासन रहता नहीं है शहर में, आप लोग रहते हो, आप लोग चुने हुए प्रतिनिधि। 4 साल प्रशासक था। अब आपको मैंने बहुत 4 साल प्रशासक राज था, मुख्यमंत्री ने स्थगन आदेश दिया था। मनोज जी, आप भटका रहे हो। आपने बहुत बोला, मैं सुन, लेकिन मैं जनता की आवाज बनकर यहाँ पर बैठा हूँ। मनोज जी, मैं भी आपको क्लियर दे रहा हूँ आपके माध्यम से। मैं इतनी देर तो आपका सुन ही रहा था। बॉडी थी तब तक वो स्टे था, प्रशासकीय स्टे था। जिस दिन बॉडी थी वो स्टे नल एंड वाइड हो जाता है ऑटोमेटिक। पर 20 तारीख की डेडलाइन पे प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता था। हमने आपने फायदा लिया, सत्ता दी, आप उसको रद्द कर सकते थे। भैया आप क्यों जनता को गुमराह कर रहे थे? किसको रद्द करते थे? आपके पास अब पूरी मेजोरिटी है, आप पूरी सदन महासभा में हो। किसको रद्द करें? किसको? प्रोविजन 9 करोड़ को? हाँ, 9 करोड़ रद्द कर सकते थे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं मनोज जी, पहले आप सेवाएं दो, पहले आप पूरी तरह से पानी दो शहर में। आज आप किसी भी नेटवर्क का, जियो का या किसी भी नेटवर्क का आप रिफिल करवाते हो, सेवाएं नहीं देगा, दरें बढ़ाएगा, आप बढ़ा के दोगे क्या किसी को? वो आपको जनता ने चुन के भेजा है हाउस में। मनोज जी, मैं जनता की आवाज बनकर आपसे बात कर रहा हूं, आपको चुन के भेजा है जनता ने। जनता को कहीं भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ, उनके पीठ में इस तरह खंजर घोंपा जाएगा। देखिए, आप जिस खंजर की बात करें वो पिन भी नहीं है। नहीं, मुझे तो आप पिन भी नहीं है मनोज जी, मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं ना। आप आंकड़ों से बताओ, मैं बता रहा हूं 155 करोड़ के 9 करोड़ बनाए। सेवाएं तो दो, आपने पिन भी नहीं बनाया। हम बैठे 12 तारीख को, आप 12 को करना था, तो 12 मुझे बताओ, 12 तारीख मुझे बताइए, 12 तारीख को महापौर बैठी जी, 20 तारीख तक हमको करना था, तो 8 दिन में नहीं कर सकते थे। अरे भाई, क्यों नहीं कर सकते थे? जब आप मुख्यमंत्री के पास जाके स्थगन आदेश लेके आते, स्थगन को आगे बढ़ाते नहीं बढ़ पाता ना। ठीक है, मैं आपके मैं दूर बैठा हूं, अब मैती में बात, ठीक है, आप रद्द कर देते थे महासभा में। क्यों? सुनिए, हमको एक न कोई दर देना था। मनोज जी, पहले सर्विसेज तो दो, ऊपर पहले मूलभूत सुविधा दो शहरवासियों को। 154 में हमारा रद्द हो जाता था कि एक तरफ 55 करोड़ की डिमांड है और आप उसको 0 कर रहे हो। नहीं, प्रशासन थोड़ी शहर में रहता है, आप लोगं को जनता ने चुन के भेजा है। मनोज जी, आपके हाथ में था। आपके चैनल पे मैं आपकी वाहवाही करूं? नहीं, मैं मुझे वाहवाही चाहिए। मैं बोल रहा हूं, मेरी वाहवाही तो मेरी जनता, मेरे दर्शक कर रहे हैं, जो सच और झूठ में दिख रहा है। मुझे आपकी वाहवाही की कोई जरूरत नहीं है, न मैं चाहता हूं, लेकिन जो सच है मैं चाहता हूं जनता तक पहुंचे, और मैं जनता तक पहुंचा के अधूरी जानकारी मत दीजिए जी, आप पूरी दीजिए। मैं रिपीट करता हूं, ये 16 मिनट वापस रिपीट करता हूं जो पहले बोल चुका हूं। मेरे जो सवाल है आप उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने क्या कहा? हमारे नहीं, मुद्दा आप बता रहे हो। देखिए, मैंने क्लियर बोला कारण, आप मैंने कहा 155 का 9 करोड़ किया हमने, वो कारण था। 20 तारीख आपने बोला मूलभूत सुविधा देनी चाहिए, बाद में भरना चाहिए। 8 दिन में हम क्या दे सकते थे बताइए? मैं तो वही बोल रहा हूँ, अगर आपके हाथ में है रद्द करना, जनरल बॉडी आपकी है, पूरी महासभा मेजोरिटी आपकी है, आप रद्द कर देते थे। आप उनको बोल सकते थे पहले हमें मूलभूत सुविधाएं देने दीजिए शहर को। मैं आपका एक इंटरव्यू याद दिलाता हूँ, आपने जब चुनाव का वक्त था, आपने बोला था कि ये परमानेंटली इसको स्टे मिला है, हम रद्द करवाएंगे। आपका मनोज जी, आपका रद्द करवाया ना हमने, आप खुद बोले। मनोज जी, मुझे लगता है आप ड्यूल पोजीशन में है, आप ये मानने को तैयार नहीं है। पूरा कीजिए, पहले पूरा कीजिए। 10 मिनट मैंने तो आपको पहले मौका दिया, मैंने ही सुना है आपका। तो आप नहीं मान रहे उस चीज को, आप बोलिए। मैं जो टेक्निकल बोला उस चीज को, आप उसी को रद्द करना। 8 दिन में हम ऐसी कौन सी मूलभूत सुविधाएं दे दें? 20 तारीख की मुझे बता, एमएमसी एक्ट का 20 तारीख में कैसे आगे कर सकता हूं? बराबर है, मेरे हाथ में है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में वो एक्ट कहां चलता है? पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ उल्लासनगर रेली नहीं है, ठीक है जी। बीएमसी को छोड़ के वो एमएमसी एक्ट पूरे महाराष्ट्र में चलता है। वो जो 20 तारीख फरवरी का कर दर कम करने का, बढ़ाने का जो है, वो मेरे हाथ में था क्या, या महापौर के हाथ में था क्या, या महासभा के हाथ में था क्या? वो तो पूरा कायदा महाराष्ट्र के लिए हुआ क्या, इसको अनफॉर्चुनेट नहीं बोलेंगे, पर ये अगर अप्रैल होता था ना, अप्रैल, तब तक हम आपको सुविधाएं दिखाते थे, जो भी हमने पाइपलाइन में है वो आपको दिखाते, तभी आपको लगता था ये हो रहा है। ये हो गया 12 तारीख को महापौर बैठा है, उप महापौर बैठा है, स्टैंडिंग लगी नहीं है, स्टैंडिंग तय नहीं थी, वो भी एक टेक्निकल रीजन था, पर महासभा सबसे पड़ी थी। 20 तारीख तक मुझे ये सब कुछ करना था, तो सुविधाएं मैं कहां से दूं? और 3 दोहरी तलवारें थी, एक 8,000 के जो बिल जनरेट हो गए थे,
दूसरा, जो प्रशासकीय ने 155 करोड़ बढ़ोतरी का, सिर्फ पानी नहीं, आप लोग पानी 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 टैक्स के लिए क्यों नहीं बता रहे भाई साहब? भैया जो आपने रद्द किया, जो आपने रद्द किया, आपने रद्द किया, हमने बोला, हमने तो कर रहा है। एक बात बताओ, देखिए जो बोझ बढ़ा है उसके लिए बातें होगी, जो अगर आपको वाहवाही लूटने का शौक है तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि जनता के ऊपर बोझ ज्यादा बिल्कुल नहीं डाला है जी। मैं फिर बोलता हूँ, 12 रुपया 22 रुपया 50 रुपया मेरे शहर की जनता के ऊपर कोई बड़ा लोड नहीं है, वो भी 1 साल का। ठीक है, जनता को, ठीक है, मैं खुला बोलता हूँ, 12 रुपया 32 रुपया 50 रुपया महीने का मेरी जनता के ऊपर कोई लोड नहीं है। मेरी जनता को जो आगे हम सुविधाएं देने वाले हैं, हमने जो जी, मेरा सवाल यार आप बोलिए, आप बोलिए। हमने जो 73% की जो रेंटल बेसिस की तलवार थी, वो भी हमको 20 तारीख से पहले खत्म करनी थी, तभी ये आनंद फन था। हमको जो स्टे का लटकता हुआ तलवार था उसको खत्म करना, तभी ये आनंद फन था। हमको जो प्रशासन ने 155 करोड़ पानी, टैक्स और सर्टिफिकेशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, उसको खत्म करने का तभी आनंद था। रही 8 दिन में सुविधाएं देने की बात, तो 8 दिन में हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है नीरज जी। 12 को मेयर बैठेगी और 20 तारीख तक सुविधाएं दे देगी, और 20 तारीख को 155 करोड़ की जगह पे नाम मात्र 12 रुपया 32 रुपया और 50 रुपया अगर महीने का बढ़ाएगी, तो उसके ऊपर ऐसा बोल रहा होगा, होना चाहिए। ठीक है, हुआ है, जनता ही है, चैनल ही है, पर हमारा भी तो पक्ष सुनिए। हमारे ऊपर क्या दिक्कतें थी, हमारे ऊपर क्या मजबूरी थी, हम किस उस डेडलाइन से गुजर रहे थे, वो कोई नहीं दिखा रहा है। ये आज मुझे लगता है आप दिखाओगे लोगों को। बिल्कुल मनोज जी, मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो भी आपका और मेरा साक्षात्कार हुआ है वो अनकट जाएगा, वैसे भी अनकट जाता है। लोग मुझे लगता है ये क्लियरिफिकेशन रियलाइज करेंगे, और ठीक है, मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं करे। माहिती अधिकार तो सबके पास है, गवर्नमेंट से भी मंगा सकते हैं। 20 तारीख तक का कोई डेडलाइन होती है कि नहीं होती है? प्रशासन ने 155 करोड़ की बढ़ोतरी की थी कि नहीं की थी? प्रशासन ने जो स्टे का ऑर्डर मुख्यमंत्री दिया था, वो प्रशासकीय राज के लिए था कि बोर्ड हाउस बैठ गया, उस पर भी इंप्लीमेंट है कि नहीं है? और जो हमने 73% का भी हमको उसमें मान्यता देनी थी, वो 73% की अगर मान्यता नहीं दी, तो 1 अप्रैल से वही महीने का 12 महीने का 7 महीने का रेंटल बेसिस बना हुआ, जिसके कारण मल्टीनेशनल मैकडॉनल्ड जैसा हमारे यहां से चला गया, बैंकें हमारे यहां से चली गई, हमारे रिलायंस चला गया, डिजिटल चला गया, हमारे यहां से कितने चले गए बिकॉज ऑफ ये। कल्याण में हम भर रहे 1.5 रुपया, यहां भर रहे थे हम लोग 7.5 रुपया। तो ये सब चीजें थी, ये जनता के सामने आएगी। और मैती के अधिकार में अगर कोई आप जैसा जागृत पत्रकार, कोई बाल की खाल निकालने वाला अगर कोई होगा, तो मैती से मेरी बातों पर विश्वास नहीं करे। मैंने तो एक सच्चाई क्या थी, मजबूरी, जिसको आप आनंद फानंद बोलते हैं, वो मैंने रखा आनंद फानंद इसलिए था। मनोज जी, एक बात सवाल पूछूं, सवाल पूछता हूं तो शायद आप नाराज हो रहे हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। मैं बोल रहा हूं, आपको ये बातें पहले मालूम नहीं थी जब आपने चैनल पे, मेरे चैनल पे साक्षात्कार दिया था कि हम इस पूरी तरह से इसे पानी के बिलों की जो बढ़ोतरी उसे रद्द करेंगे, मैं वो भी चलाऊंगा। आज भी पूरी तरह से आपका साक्षात्कार हमने 95% रद्द किया है, 5% खाली बढ़ोतरी की है, वो भी कारण ये था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, देखो मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी आपकी 12 को मेयर बैठेगी और 20 तारीख का ये डेडलाइन हमारे ऊपर आ जाएगा। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। प्रशासन 145 करोड़ की बढ़ोतरी का प्रस्ताव महापौर के सामने लेके आएगा। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी जो 73% चुनाव के वक्त रेंटल बेसिस के ऊपर कमाया है, उसको हमको मान्यता महासभा में देनी पड़ेगी, वो भी 20 तारीख से पहले, नहीं तो वो 1 अप्रैल के जो 25 और 26 के बिल जनरेट हो जाएंगे। मनोज जी, आपके नगर सेवकों ने, सेना की, मैं जमनू पुरस्वानी की बात कर रहा हूं, डंके की चोट पर मेरे पास क्लिपिंग है, आज मेरे पास जितनी क्लिपिंग है मैं भी चलाऊंगा। मनोज जी, उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि कुछ मीटर चोरी हुए, कुछ मीटर हम चोरी करवा देंगे, लेकिन पानी के बिलों में बढ़ोतरी हम नहीं होने देंगे। हमने ये तिल मात्र बढ़ोतरी की है। अगर उससे जनता को लगता है हमने उनके साथ गलत किया है जी, उनके साथ विश्वासघात किया है, उनके पीठ पे सो कॉल्ड मीडिया के माध्यम से खंजर घोपा है, तो मैं आपके माध्यम से जनता को कहूंगा कि ये जो भी दुविधा या शक, शुबा या गलतफहमी क्रिएट की, ये आने वाले दिनों में आपकी वो निकल जाएगी जी। ये निकल जाएगी। सुनिए, क्योंकि ये जो सब चीजें फायदा दिलाने के लिए हमने एक छोटी सी तिल मात्र 9 करोड़ रुपया पूरे वर्ष की, जिसमें 1200 रुपया झोपड़पट्टी लफाटा वालों को, 12 रुपया, 32 रुपया चौल बैरक मकानों को, और 50 रुपया महीना पक्के
फ्लैट बंगले इमारतों वालों को बढ़ा दिया है। वो तिल मात्र जो बढ़ोतरी की उसके फायदे आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे। हमारी महापौर लोगों के बीच में जा रही है, पूरी तरह से एक्टिव है, पानी की समस्या को तो सीरियसली ले लिया है। पहली बार महापौर ने आपके दरवाजे पे आऊंगी, आप दिक्कत है, हेल्पलाइन नंबर की है, हेल्पलाइन पे पहुंच रही है। हमने ट्रैफिक शहर की आपको बताने के लिए बहुत सारी बातें, पर मैंने कहा ये आपको धीरे धीरे शहर में पिछले 6 दिन से ट्रैफिक बहुत हद तक कम हुई है। कैसे कम हो गई? जादुई शरीर, अचानक शहर से गाड़ियां चली गई क्या, या लोगों ने चलाना बंद कर दी क्या, या उसका एक सिस्टम बनाया है शहर में जो हमने महानगर पालिका से। हाँ, मैंने क्या बोला, पूरी हद तक नहीं, बहुत हद तक बहुत हद तक, क्योंकि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप के ग्रुप से। ट्रैफिक का, महापौर का और प्रशासन का एक ग्रुप बना हुआ है जिसको हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी छोटी बातें बता, मैं ये उपलब्धियां नहीं गिना रहा हूं महापौर की, हमारे मायुति की, नहीं गिना रहा हूं। मैंने क्या कहा, वक्त आके आपको बताऊंगा, तो बाद में बताऊंगा। आज था ये क्लियर करना, उस पर क्लियर करना। 45 वार्डन कारपोरेशन उसकी पगार देती है, जो महानगर पालिका के देती है। वो कहाँ घूमते थे? ट्रैफिक वालों के साथ घूमते थे, चौकों भी घूमते थे, लाइसेंस चेक करते, ये करते थे। हमने उनको बोला तुम्हारा ये काम नहीं है, महापौर ने मीटिंग में अधिकारियों को बोला इनका काम नहीं है, इनका काम हम क्यों पगार दे रहे हैं? ट्रैफिक वार्डन है ये, लाइसेंस चेक करने वाले नहीं है, पेनल्टी लेने वाले नहीं है, ये ट्रैफिक को स्मूथ करने वाले हैं, लोगों के लिए रास्ता बनाने वाले हैं। गाड़ियां जो इधर उधर खड़ी थी उनसे रास्ता चौकों पे उनका, हमने उन 45 में से 35 ट्रैफिक वार्डनों को सब शहर के 17 चौकों के ऊपर उनको ड्यूटी दे दी है, सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक। न सिर्फ इतना, पर महापौर खुद, हम खुद उसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। ग्रुप बना दिया है सबका, आते हो सेल्फी डालो, किस टाइम पे आए गूगल मैप डालो, जाते हो सेल्फी डालो, अब मैं जा रहा हूं। पिछले 6 दिन से ये चल रहा है। बहुत हद तक शहर में ट्रैफिक की समस्याएं खत्म हुई, जिसमें मॉनिटर कर रहे हैं। महापौर ने हेल्पलाइन नंबर निकाला है, सैकड़ों हजारों फोन आते थे, हजारों में से सैकड़ों हो गए, सैकड़ों में से अभी 15-20 दिन में आते हैं, क्योंकि समस्या का समाधान धीरे धीरे, ये सब आपको आने 2-3 महीने में सब दिखेगा। महायुति के सभी नगर सेवक 41 जो नए चुन के हैं, उनकी तो बात ही क्या कहूं मैं, ऐसे काम पे लगे हुए, ऐसे काम पे लगे हुए, मतलब ऐसा हो ना, कोई दो नालियां भी अपने हाथों से, जो नए चुन के आए वो नालियां भी अपने हाथों से साफ कर रहे हैं, इतने उनकी सेवा भाई है। उनका तो दिख रहा है। हम जो यहाँ पे समन्वय में बैठे हुए हैं, बीजेपी शिवसेना, हम तो बैठे हैं पूरी तरह से पॉजिटिव है। हमने अपने गिले शिकवे साइड रखकर एक ही पप्पू कॉलोनी के मंत्र पे चलना चालू किया है कि ये शहर को और भुगत, हम आपसी लड़ाई की वजह से ये शहर भुगतेगा नहीं। आप बोले गिले शिकवे दूर हुए कहाँ है? वो तो अभी भी खुले आम दिख रहे हैं। संजय सिंह चाचा डंके की चोट पर आकर कहता है कि ये महासभा ही गलत थी। देखिए वो उसका व्यक्तिगत, नहीं पार्टी की टैलेंट। आप राजेश विद्रा से पूछिए, नहीं राजेश उप महापौर ने एक महासभा से एक दिन पहले कहा था कि पानी की दरों पर मेरा विरोध रहेगा। तो आप बोल रहे हैं कि देखिए बाहर बोलने वाली बात जी और स्पॉट पे बोलने वाली बात और वो सिचुएशन को जज करने वाली बात में फर्क होता है। हमने उप महापौर जी को पूछा था, किया था पानी के बिलों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नाम चैनल पे विरोध किया हमारे। मैंने बोला संजय सिंह चाचा ने तो बीजेपी का एक नगर सेवक चुनते हैं, मैं पूरी पार्टी को थोड़ी नहीं, आपको राजेश वद्रा का कोट लेना चाहिए, क्योंकि वो घटनेता है। देखिए जो अगर मेरा कोई अरुण का लेना है कोट करना है, नहीं अगर अरुण आचार्य ने तो जनता को पहले ही दिन गुमराह कर दिया कि हम लोगों ने बढ़ाई नहीं, कम कर दिया है। 185 करोड़ का नोट कब हुआ? मैथमेटिक्स क्या कहती है मनोज? मैंने बताया कि टेक्निकली वही चीज पे आ रहे हैं। नहीं मैं नहीं आ रहा हूं, आपने 16 मिनट, मुझे 16 मिनट फिर बात मनोज जी आपने जो बोला, मैं सवाल पूछता हूं तो आप 16 मिनट में आ जाते हैं। चलिए आप ही बोलिए, मैं सवाल करूंगा, आपको बुरा लगता है तो मैं ये सोचूं कि मुझे सवाल करना नहीं है। फिर 16 मिनट चालू करते हैं। 16 मिनट आप जो बोलेंगे मनोज जी, 16 मिनट और 18 मिनट, जनता तक सच्चाई तो जाने दीजिए। जनता को डिसाइड करने आपको बुरा लग जाता है? नहीं लगता है मुझे, कभी बुरा नहीं लगता है मुझे। बुरा किस बात पे लगता है? जब इतनी क्लैरिफिकेशन देने के बाद भी आप वापस आ जाते हो। सवाल नहीं दे रहे ना। मैंने आपने क्या बोला? आनंद फानंद में पानी का बिल क्यों बढ़ा? मेरा सवाल था कि नेताओं ने विरोध किया है। मैंने क्या कहा? मेरा पार्टी का विरोध नहीं है। मनोज जी नगर सेवक किसके पार्टी के नहीं है क्या? आप बोल दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक नहीं है। अभी बीजेपी के कुछ नगर सेवकों ने अंदर बोला हमारे क्षेत्र में पानी की तकलीफ है, बिल मत भराओ। फिर उन्होंने घटना सुना, भाई ये दिक्कतें वो अंडरस्टैंड हुए, उन्होंने विरोध किया। बाहर आके महासभा में उनका विरोध है क्या? बाहर उन्होंने हाथ उठा के आपको सवाल करना चाहिए उनसे। नहीं था ना, ये तो जिन्होंने इंटरव्यू दिया आपको उनसे सवाल करना चाहिए। वो उनकी पार्टी करेगी मनोज जी, आप जब हमारी पार्टी करेगी, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, आप मुझे बोल रहे थे आपसे सवाल। इंटरव्यू तो चैनल पे है। व्यक्ति विशेष का किसी का अपना राया होगा तो वो पार्टी का राया नहीं हो सकता है। अगर आपको पार्टी का राया जाना है तो आपको पार्टी के जो मुकर्रर
गठनेता हैं, नेतागण हैं, उनसे पूछना पड़ेगा पार्टी का स्टैंड। ये आगे चल के आप मीडिया वाले पद्धति शुरू कीजिए। ये व्यक्ति विशेष के लिए पार्टी नहीं, व्यक्ति विशेष अपना इंडिविजुअल दे सकता है कि मेरे को आक्षेप है। उन्होंने दिया, उन्होंने क्या दिया? हमारे डिम्पल ठाकुर ने दिया अंदर हाउस में, हम आपके बीजेपी के बहुत सारे नए नगर सेवकों ने दिया, हमारे ये सोन कांबले ने दिया, हमारे क्या बोलते हैं सीमा कालानी ने दिया, दिलीप जग्यासी ने दिया व्यक्ति। पर पार्टी का जहां तक स्टैंड रहता है, पार्टी ने अपना स्टैंड उनके सामने रखा। उन्होंने महसूस किया, सब पढ़े लिखे समझदार लोग, नए लोग चुन के आए, उन्होंने किया कि बड़ा जख्म खाने की जगह पे हमने एक छोटी सी पेन किलर लोगों को दी, वो भी पेन किलर आगे चल के उनके लिए सुखदायी होगी और फायदे वाली होगी। ये मैंने खुलासा किया है, जनता विल डिसाइड। मैं तो हम लोग तो जनता की आवाज बनकर ही तो आप मीडिया वालों से मेरी आपको हाथ जुड़े जी, मैं भी चैनल में था जी, आपसे तो हम लोगों ने सीखा है मनोज जी। ये जो आज आप और मैं डिबेट करें, आप लोगों से ही हम लोगों ने सीखा। जब मैं चैनल से हटके हाउस में पहुंचा, जब मैं चैनल पर मुझे मेरे नेताओं ने पोजीशन दी, जनता ने जवाबदारी दी, तब मुझे अंतर लगा जी। मैं पहले केजरीवाल था, बाहर चिल्लाता था, फिर जब अंदर मुख्यमंत्री बनकर अंदर आया, मजबूरियां नहीं होती, कुछ डेडलाइंस आ जाती है, कुछ प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे सच्चाइयां सामने होती है प्रशासन और प्रशासन के बीच में, तो उनका समन्वय निकाल के रास्ता निकाल। एंड ऑफ द डे पब्लिक के हित में बात होनी चाहिए, सिर्फ एक दिन पहले या 2 दिन बाद, इतना फर्क होता है अंदर और बाहर में। अंत में मनोज जी, तो आप मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी व्यक्ति का लीजिए, स्वतंत्र है मीडिया, स्वतंत्र है, व्यक्ति विशेष, पर उसको पार्टी का स्टैंड मत बनाइए। क्योंकि क्या होता है, बाहर ऐसे मैसेज जाता है कि पार्टी ऐसा बोल रही है, बीजेपी बोल रही है खिलाफ, शिवसेना भी खिलाफ बोल रही है, तो फिर है कौन इसके विरोध में? कौन है इसके साथ में? है कौन? नेता सामने नहीं है, मैं बता रहा हूं, आगे तुमको चल जाएगा तो फिर ऐसे होगा। तो या फिर आप ऐसा ही चले यार, बीजेपी तो खिलाफ थी, शिवसेना वालों ने बना दिया, फिर आप ये स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं? ये नहीं, मैंने क्या कहा, व्यक्ति विशेष नगर सेवक का स्टैंड, पार्टी का स्टैंड मैं कुछ सवाल करूंगा तो फिर आप 16 मिनट पे आ जाएंगे, उससे अच्छा है मैं कुछ बोलूंगा तो फिर आप 16 मिनट पे आ जाएंगे, क्योंकि आप बार-बार 16 मिनट पे आ रहे हैं। तो मीडिया पे रिक्वेस्ट है कि आप व्यक्ति विशेष को पार्टी का, पार्टी के लीडर सब आपको जानते हैं जी, आप उनको जानते हैं, आप उनको बोलिए आपके नगर सेवक का ऐसा स्टैंड है, तो ये पार्टी का स्टैंड है क्या? हमारा काम है। हाँ, मैंने कहा ना, मैं भी आपकी जगह पे था, कर लेना, मैं भी आपकी जगह पे था। वो पार्टी का नेता है, पार्टी के प्रोटोकॉल में आता है नहीं, ये तो वो सोचेंगे जो जनता तक आवाज पहुंचाते हैं, हम उनकी आवाज। आज के एपिसोड को कंक्लूजन आप मत कीजिए, मैं कंक्लूजन करता हूं कि ये जो तिल मात्र है, हमने जो 9 करोड़ पे बढ़ाए हैं 145 करोड़ की जगह पे, वो लगता होगा कि बड़े हैं, सुविधा मिलनी चाहिए। मैंने वही बताया, 12 तारीख को माओ प्रोपर्टी, 20 तारीख तो हमको ये करना ही था। उसके पीछे वो 73% की तलवार लटक रही थी, उसके पीछे प्रशासन की तरफ से जो नए दर आए थे, उसके पीछे 45,000 बिल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए थे। ये सब चीज़ें थी, उन चीज़ों से हमको निकलना था। वो निकलने के लिए हमने मतलब ऐसे कि थोड़ा हल्का प्रशासन को गाजर दिखाया, ऐसे वो दिखाया, मीठी गोली दिखा के ये बड़ा सर का दर्द लटकती हुई तलवार हमने हटाई है। मनोज जी, अंत में एक सवाल, दरें तो आप लोगों को बढ़ानी थी, आपने बढ़ा दी। अंत में जिस चीजों की आपने दरें बढ़ाई है, क्या वो पानी, क्या वो मूलभूत सुविधाएं जिनका शहर हकदार है उनको मिलेंगी? हमने, और कितने दिनों में मिलेंगी? महापौर ने 2 दिन पहले ही आयुक्त को एक पत्र दिया है कि 100 दिन का एक आराखड़ा हमने बनाया है। 100 दिन मतलब 1 मार्च से लेकर 8 जून तक, 10 जून तक एक प्रोग्राम बनाने के चल रहे हैं, जिसमें 8 नगर सेवक, 4 भारतीय जनता पार्टी के, 4 शिवसेना के और 1 कांग्रेस का भी, उसमें समिति में हमने वो रखे हैं। उसमें पाटोल शहर के सब बढ़ने चाहिए, 100 दिन के अंदर शौचालयों की दुरुस्ती होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, पानी नियमित लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए, ऐसा नहीं 24 घंटा चाहिए, 8 घंटा चाहिए, 2 घंटा चाहिए, नियमित पानी 1 सवा 1.5 घंटा 100 दिन में आना चाहिए। उतना तो मिले, वही बहुत है जनता। उद्यान गार्डन जहाँ खस्ताहाल 4 साल से प्रशासन के राज में काम नहीं हुआ, वहाँ पे किरकोल काम होने चाहिए। पुतले रख रखाव, महापुरुषों के पुतलों में रख रखाव होना चाहिए। फाउंटेन्स हमारे चौक चौराहे बंद पड़े वो होने चाहिए। स्कूल बोर्ड के जो स्कूल है उसमें मरम्मत हल्की होनी चाहिए, उसमें महिलाओं के लिए शौचालय बनने चाहिए, CCTV कैमरा लगनी चाहिए। शहर में यातायात की समाज के लिए मैंने वार्डन के लिए आपको बताया, वार्डन का हमने सिस्टम बनाया है जो और आगे और उसको फाइन करने की जरूरत है। तो 100 दिन का एक आराखड़ा हमने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं प्रशासन पूरी तरह से अब तालमेल करके चल रहा है, क्योंकि हाउस हो गया है, उनको भी अकाउंटेबिलिटी देनी है अंदर महासभा में। और महासभाएं तो अभी ऐसी हो रही है, एक महासभा तो ऑफिशियल हो रही है, दूसरी महासभा
अनऑफिशियल भी हो रही है। जो महापौर ने अंदर वादा किया था पानी के लिए मैं सबका एक मीटिंग लूंगी, तो अपने धालन में नहीं लिया उन्होंने हाउस में लिया। हाउस में लेके सबकी समस्याएं जानी और उस पर वो निकाला है कि महापौर आपके पास आएगी पानी की समस्या, और महापौर निकल चुकी है। प्रशासन के साथ जा रही है, पूरे डिपार्टमेंट के साथ जा रही है, और डिपार्टमेंट को भी अकाउंटेबिलिटी अब देनी है ना। पहले मैं कहूं कि बेलगाम थे, कोई पूछने वाला नहीं था, हाउस नहीं था, महापौर नहीं था, नगर सेवक नहीं थे। आज तो आज उनके ऊपर लगाम कसने वाले हम सब लोग, महापौर उप महापौर हम सब आ चुके हैं ना। तो उम्मीद रखिए, हम आप ही के बच्चे हैं, आप ही के चुने हुए लोग हैं, जनता की हैं, तो जनता के हित का ही फैसला लाएंगे। पर कभी कभी शुरुआत के दिनों में थोड़ा सी देर लग रही है, या हल्की सी छोटी सी पेन किलर हमने दी है, पानी के हल्के भाव बढ़ा के जो बहुत ज़्यादा थे कम करने से किए हैं, तो उसको आने वाले दिनों में वो सुखद होंगे। मैं ऐसा ही करना चाहूँगा। चलिए दर्शकों, ये थे मनोज लासी, जिन्होंने जनता को ये आश्वासन दे दिया है कि आने वाले 100 दिनों में जनता जिसकी हकदार है मूलभूत सुविधाओं की, वो उन्हें ज़रूर मिलेंगी। अब देखना ये है कि ये सिर्फ हर बार की तरह बातें हैं, बातों का क्या साबित होती है, या सच में कोई परिणाम निकलता हुआ नजर आएगा। हर दिन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए मनोज जी धन्यवाद। धन्यवाद।